हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज़ाटे कंप्यूटर एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा नया एलएमएस का पोर्टल बना है उसे आप कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्टल सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये पोर्टल उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में WTCA.in सर्च करना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे WTCA.in होना चाहिए, .edu.in नहीं। तो यहाँ पे हमने WTCA.in जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये इंटरफेस आपके सामने आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 लॉगिन्स है जिसमें से आपको अपना सेंटर लॉगिन चुनना है। जब आप सेंटर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये आईडी एंड पासवर्ड हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर है जो आपका काम देखते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारे एंड से इसको प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे डालने के बाद आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने खूबसूरत सा एक डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड की खास बात यह है कि इस डैशबोर्ड में आपको पता चलता है कि आपके टोटल कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो ऐड किए गए हैं, कितने वेरीफाइड है, कितने पेंडिंग हैं, सब कुछ आपको डैशबोर्ड पे ही पता चलेगा। इवन आपको अटेंडेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे पता चलता रहता है। और ये ग्राफ है जो बताता है कि आपने लास्ट 7 डेज़ में क्या एडमिशन्स वगैरह डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वो एडमिशन्स दिखते रहते हैं। तो ये एक ओवरऑल है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के बाद आता है आपके पास मैनेज स्टूडेंट। अब इस मैनेज स्टूडेंट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा न्यू स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट और मैनेज बैच। तो अभी मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ कि ये न्यू स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट एंड मैनेज बैच क्या है। जब आप न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका सेंटर कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ से चुनना होता है कि आपको किस कोर्स में स्टूडेंट का एडमिशन लेना है। अभी जैसे पाइथन का नया कोर्स चल रहा है तो आप यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग चुन सकते हैं अगर किसी का एडमिशन लेना है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है करेंटली, उसके आगे का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। जैसे मैंने दे दिया 0003, तो ये 4 डिजिट का ही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है। आप देखिए यहाँ पे दिखा भी है कि ओनली 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स का ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है यहाँ पे, और उसे कम भी नहीं देना है। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जब आप डालेंगे तो स्टूडेंट का नाम जैसे मान लीजिए कि हो गया राकेश कुमार। उसके बाद फादर्स नेम तो दिनेश सिंह कर दिया मैंने। मदर्स नेम गीता देवी कर दिया। और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सही से ज़रूर डालिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले हम ईयर चुनेंगे, और ये चीज़ें ना आप खुद से करिए, क्योंकि आप जब इस चीज़ को अच्छे से करते हैं तो आपको ये पता रहता है कि हाँ आप जो भी चीज़ें भर रहे हैं वो सही है। जेंडर में मेल रहने देंगे, आधार नंबर अगर है तो वो फिल करेंगे। मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोबाइल नंबर दे दिया। ईमेल एड्रेस ज़रूर दीजिए अगर है स्टूडेंट का तो। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन हाईएस्ट क्या है, मैट्रिक है, 10th है, या जो भी है वो आप दे सकते हैं। फुल एड्रेस की बात करें तो फुल एड्रेस आप दे सकते हैं यहाँ पे। पुलिस स्टेशन दे दीजिए, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। जो भी मतलब आपको यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं आप भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अपलोड सेक्शन आता है जिसमें आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपलोड करना होता है। जैसे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आईडी कार्ड अपलोड करेंगे, और जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए मार्कशीट वगैरह अपलोड कर देंगे। और इतना करके बस आपको यहाँ से रजिस्टर कर देना होता है। अब ये स्टूडेंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर होने के बाद आपको देखना है कि ये रजिस्टर हुआ कि नहीं, तो उसके लिए व्यू स्टूडेंट पे आपको जाना होता है। अब व्यू स्टूडेंट पे आप देखिए कि यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहे हैं जो एडमिशन्स हुए हैं, 0001, 0002, 0003। अब इसमें से ये वाला जो एडमिशन है ना, ये वेरीफाइड नहीं होगा, क्योंकि अभी तक एडमिन के थ्रू वेरीफाई नहीं किया गया है। और जब तक एडमिन इसको वेरीफाई नहीं करेगा तब तक इसका जो पैनल है वो लॉगिन नहीं होगा। अब मैं आपको किसी एक स्टूडेंट का पैनल लॉगिन करके दिखाता हूँ, वो चीज़ इसका। लेकिन उससे पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि आपने व्यू स्टूडेंट समझ लिया। अब आता है मैनेज बैच। मैनेज बैच बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि जब आप मैनेज बैच करते हैं तो ही आप स्टूडेंट को कुछ अलाउ कर पाएंगे, चाहे कोर्स हो, चाहे फिर एग्ज़ाम्स हो, कुछ भी अलाउ करना है तो आपको मैनेज बैच तो करना ही पड़ेगा।
अब मैनेज बैच में ही जगह है, यहाँ से अगर आपको लगता है कि कोई नया बैच आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, और उसके लिए बैच कोड डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बैच कोड डाला है PY001, फिर बैच का नेम डाल सकते हैं, फिर क्या टॉपिक उसमें चल रहा है वो डाल सकते हैं, कब स्टार्ट हुआ है बैच ये मॉनिटर करने के लिए आपको ज़रूर डालना चाहिए, और टाइमिंग क्या है, रीमार्क्स क्या है, ये करके आप सेव करेंगे तो आपके सामने इधर बैच बन के आ जाएगा। अब इस बैच में मान लीजिए स्टूडेंट को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड स्टूडेंट पे। अब इसे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए राकेश एक ऐसा पर्सन है जो अभी किसी बैच में इनरोल नहीं है, तो मैंने जस्ट इसको बैच में सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है हमारे पास जो किसी ना किसी बैच में इनरोल ना हो। हमें देखना है कि इस बैच में, इस पर्टिकुलर बैच में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप इस पे जा सकते हैं व्यू स्टूडेंट्स पे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको टोटल कितने स्टूडेंट इस बैच में अवेलेबल है। उसके बाद आप चाहें तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। बैक आते हैं। अब ये 3 चीज़ें आपने समझ ली मैनेज स्टूडेंट के अंदर। मैनेज स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, तो होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो मान के चलते हैं कि आपको मैनुअली डेली अटेंडेंस बनाना पड़ता है रजिस्टर में, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मार्क अटेंडेंस का। जब आप मार्क अटेंडेंस पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट बैच, बैच को सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप बैच सेलेक्ट पे जाएंगे तो आपने जितने बैचेस बनाए होंगे ना वो यहाँ आ जाएंगे, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट था बैच बनाना। तो यहाँ पे जस्ट आपका बैच आ चुका है और आज का डेट आ चुका है, आपको बस लोड स्टूडेंट करना है एंड वो स्टूडेंट की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। अब इस लिस्ट में जो जो आज प्रेजेंट है उसको बस आपको टिक लगाना है एंड टिक लगा के सेव कर देना है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, तो आज की अटेंडेंस कुछ इस तरीके से मार्क करनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा अटेंडेंस लगाना। फिर उसके बाद उसी में एक और ऑप्शन दिया है अटेंडेंस रिपोर्ट। जब आप इस पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे पूरा अटेंडेंस का रिपोर्ट मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 20 तारीख को एक अटेंडेंस लगाया था, फिर 24 तारीख को लगाया। तो जैसे जैसे आप अटेंडेंस लगाएंगे ना, डेली आपका अटेंडेंस लगेगा और टोटल आपको पता चलेगा कि आज कितने बच्चे मतलब अब तक प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है, कोई भी स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट और कितने दिन एब्सेंट हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अटेंडेंस तो हो गया। अटेंडेंस की रिपोर्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से बैच वाइज रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी मंथ का। जैसे फरवरी का चाहिए तो आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते आपने पूरा अटेंडेंस इस पे मैनेज किया हो। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस की। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस में मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है कलेक्ट पेमेंट। आपको लगता है कि आपको किसी स्टूडेंट से पेमेंट लेना है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको स्टूडेंट को सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट को सर्च करते हैं आपको पता क्या चलता है कि इस स्टूडेंट से आपको कितने पैसे लेने हैं, कितने रिसीव हो चुके हैं। लाइक यहाँ पे 1299 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है। अब ये चीज़ इसके साथ तो है, लेकिन अगर मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखूँ तो उसके साथ नहीं है। तो ये कैसे हम करेंगे? तो जब भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं आपको पूरी समरी यहाँ मिल जाती है कि 1499 लेना है, अभी 1 भी रुपया मिला नहीं है और 1499 का 1499 बैलेंस है। आपको लगता है कि इस पर 100 रुपये का आपको डिस्काउंट देना है इसे, और सिर्फ इसे 1399 लेना है, तो आप यहाँ पे गिव डिस्काउंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर गिव डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है कितने का डिस्काउंट देना है। मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट देना है, मैंने इसको सेव किया। सेव करते ही आपका ये जो 1499 है ये कट के सिर्फ 1399 रह जाता है, और जो बैलेंस ड्यूज़ हो जाता है वो भी 1399 हो जाता है। ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं, ये 100 रुपये का ड्यूज़ जो डिस्काउंट है वो नहीं देना है, तो आप गिव डिस्काउंट पे दोबारा जाइए और जो डिस्काउंट आपने दिया है उसको बस रिमूव कर दीजिए यहाँ से। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 1399 में से जो स्टूडेंट है उसने आपको 399 रुपये तो अभी दे दिए, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पेमेंट पे जाना है। यहाँ पे जितना पैसा आपको रिसीव हुआ वो डाल देना है, किस डेट में रिसीव हुआ वो डाल देना है, रीमार्क्स जो अगर आपको लगता है कुछ डालना है तो डाल सकते हैं एंड देन सेव कर सकते हैं। अब सेव करने से हुआ क्या कि 399 पेड हो चुका है, 1000 अभी ड्यूज़ है
और 1000 ड्यूज़ होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे उसकी डिटेल मिल गई। चूँकि आपने कोई रिमार्क्स नहीं डाला है, आप चाहें तो अभी से एडिट करके भी डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि एडवांस पेमेंट फॉर सीट बुकिंग। जब आप सेव करेंगे तो देखिए नीचे आपको सारी डिटेल पता चल रही है। अब स्टूडेंट को ये चीज़ आपको प्रिंट करके भी देनी है, तो आपको मैनुअली कोई भी काम नहीं करना, सब कुछ हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। यहाँ पर आपको जाना है स्लिप वाले ऑप्शन पे, एंड जैसे ही आप स्लिप पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक स्लिप आ जाती है। इस स्लिप में एक जो कॉपी है वो है स्टूडेंट कॉपी, और एक नीचे जो कॉपी है वो है सेंटर कॉपी। आपको क्या करना है, आपको ये स्लिप प्रिंट कर लेना है A4 साइज़ पेपर पे, जस्ट क्लिकिंग ऑन हियर, एंड जस्ट आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करके सिग्नेचर और स्टैम्प करके दे देना है स्टूडेंट को। तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपका पोर्टल से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं पेमेंट रिपोर्ट की। आपको ये जानना है कि आपने हर महीने कितने का क्या कलेक्शन वगैरह किया है। तो जस्ट आपको पेमेंट रिपोर्ट पे जाना है, एंड देखिए आपके पास अप्रैल महीने में 599 की इनकम हुई है। 599 कैसे हुआ है, 399 एक बार और 200 रुपये एक बार हुआ है। कैसे, चलिए इस पर क्लिक करिए, एंड क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे उस जगह पे जहां पर आपको ये पूरा एक साथ दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको 21 तारीख को कितना पेमेंट हुआ है और 24 तारीख को कितना पेमेंट हुआ है। एक बार 200 और एक बार 399, टोटल मिला के 599 का पेमेंट हुआ है। ये है आपका पेमेंट का रिपोर्ट। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर पहुँच जाएंगे और आपको दिखाई दे देगा। फिर आप बात करते हैं एक्सपेंसेस की। मान लीजिए कि आप डेली कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो करते ही होंगे, उनका हिसाब रखना भी ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि आपके बिज़नेस में कितना पेमेंट आया और कितना पेमेंट आपने जो है वो एक्सपेंस किया है। तो उसके लिए ऐड एक्सपेंसेस पे जाना है, एंड एक्सपेंसेस के नाम यहाँ पर आपको ले लेने, जैसे डेट कौन सी है, एक्सपेंस आपने क्या किया है, लाइक मैंने वाईफाई रिचार्ज किया है, कैटेगरी कौन सी है, ये वाईफाई के अंदर आएगी, अमाउंट कितना है, मान लीजिए कि 1000 का आपने वाईफाई रिचार्ज किया, बट ये नेगेटिव चल जाएगा। मैं करता हूँ 299 का आपने वाईफाई रिचार्ज किया, चाहे चलो मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं हम इसको 349 का। पर्सन किसने किया है ये, तो हो सकता है आपके हैंड से ना हुआ हो, किसी और ने किया हो ये खर्चा, तो उस पर्सन का नाम दे देना है, जैसे कि तिलक। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना हो वो लिख के और सबमिट कर देना होता है। अब यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे कि आपने जो एक्सपेंस किया था वो नीचे रिकॉर्ड हो गया है अप्रैल महीने के लिए। अब अप्रैल में आपको क्या दिख रहा है कि 349 का आपने एक्सपेंस किया है वाईफाई और मोबाइल रिचार्ज के नाम पे, तिलक के द्वारा ये काम किया गया है, टोटल इतना हुआ। अब यहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंस का रेशियो भी दिखेगा कि इस महीने आपको इनकम 599 हुई थी, जिसमें से आपने 349 रुपये एक्सपेंस कर दिए हैं। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो एक्सपेंस रिपोर्ट पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कितने का इनकम हुआ था और कितने का आपने एक्सपेंस कर दिया है। तो ये हर महीने का आपको दिखता है। तो अप्रैल में आप देखिए इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, और ये ग्राफ बताता है कि आपका इनकम एक्सपेंस का क्या रेशियो है। तो इस तरीके से नेट बैलेंस आपको पता चलती है कि अभी आपके पास सिर्फ 250 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई। बाकी आप एक बार इसे यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम कुछ स्टडी मटेरियल्स के बारे में। स्टडी मटेरियल बोले तो स्टूडेंट जब भी आपके पास एडमिशन लेता है तो आप उसे एडमिशन के अलावा और कुछ स्टडी मटेरियल्स भी देते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा गिव मटेरियल का। तो जब आप गिव मटेरियल पे जाएंगे और आपको लगता है कि स्टूडेंट को आपको बुक देना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे एंड सर्च करेंगे। अगर स्टूडेंट को कोई भी स्टडी मटेरियल पहले से दिया गया है तो वो यहाँ पर आपका दिखेगा, अगर नहीं दिया गया है तो नहीं दिखेगा। अब मान के चलते कि इस कोर्स के बिहाफ में हम इसे सबसे पहले क्या दे रहे हैं, LMS ID दे रहे हैं। तो हमने लिख दिया LMS ID दे दिया है हमने, एक ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट को LMS ID मिल गया है। फिर हो सकता है कि इसी स्टूडेंट को आप एक और नया मटेरियल देना चाहते हैं, वो है बुक्स। ठीक है, तो बुक आपने दे दिया और बुक भी आपने यहाँ ऐड कर दिया। तो इसी तरह से ना आप जो भी मटेरियल देते जाएंगे वो मटेरियल यहाँ पे डालते जाइए। हो सकता है आपने इसका आई कार्ड बना के दे दिया हो, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई कार्ड। अब इससे क्या होगा कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा
कि स्टूडेंट को आपने कौन सा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है और कौन सा प्रोवाइड करना बाकी है। ये आपको रजिस्टर खोल के नहीं देखना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है, आप सिंपली चले जाइए स्टडी मटेरियल्स में, और स्टडी मटेरियल में जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या क्या मटेरियल दिए जा चुके हैं। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी होती है आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए है, आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और ऑप्शन है विच इज़ स्टूडेंट आई कार्ड। तो जब आप स्टूडेंट आई कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के आई कार्ड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, इमेज रिक्वायर्ड, यानी जब तक इमेज नहीं होगा किसी स्टूडेंट का तब तक जो है आई कार्ड नहीं बनेगा। अब चलो मैं एक इमेज अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ये राकेश वाले का। तो कैसे करेंगे, मैनेज स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, और यहाँ से आपको एडिट करना है, इस वाले बटन पे जाके एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप नीचे जाइए और यहाँ पे स्टूडेंट को आप फ़ोटो जो है वो अपलोड कर दीजिए स्टूडेंट का। तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया एंड यहाँ से अपलोड। अच्छा, आप एक काम और कर सकते थे व्यू स्टूडेंट के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यू स्टूडेंट के अंदर आपको यहाँ पर एक आई का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके ना आप इसका रिसिप्ट वगैरह प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते थे और यहाँ से रिसिप्ट इसका प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, एक जगह और है जहाँ से आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, वो ये है कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें एंड आपका जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसे ईजिली प्रिंट करके और दे सकते हैं स्टूडेंट को। अब आते हैं वापस से हम स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे और स्टूडेंट आई कार्ड पे। तो अब देखिए यहाँ पर जिसकी फ़ोटो अपलोड है उसका यहाँ पे आई कार्ड व्यू किया जा सकता है, और जिसकी फ़ोटो अपलोड नहीं है उसका आई कार्ड यहाँ पे व्यू नहीं हो पाएगा। तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आई कार्ड जनरेट हो जाएगा। ये बस देखने के लिए, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्टूडेंट को भेज सकते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे आई कार्ड बनकर आ गया है, इस पर स्टूडेंट का नाम, कौन से कोर्स में एडमिशन है वो, और क्या क्या डिटेल हमने डाली है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स पे जब आप जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैनेज कोर्स, मैनेज एग्ज़ाम, मैनेज रिजल्ट। अब मैनेज कोर्स में आप क्या कर सकते हैं कि सेम तरीके से जैसे अटेंडेंस में करते थे, सेम तरीके से आप सबसे पहले कोर्स चुनेंगे, बैच चुनेंगे, फिर उसके बाद कोर्स चुनेंगे एंड उसके बाद अलाउ करेंगे। जैसे आपको इस स्टूडेंट को पाइथन का कोर्स देना है जबकि अभी तक आपने दिया नहीं है, तो बस आपको पाइथन वाला कोर्स चुन के लोड कर देना है। अब आपको पता चलेगा कि ये जो पाइथन का कोर्स है वो कितने लोगों को दिलाया है। तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली दिला चुका है क्योंकि यहाँ पे टिक हो चुका है ग्रीन। और ये जो है दीपक को अभी आपने अलाउ तो किया है लेकिन एडमिन की तरफ से अप्रूवल नहीं मिली है, इसकी वजह से ये इस तरीके से दिखा रहा है। और राकेश जो है इसको कोर्स अलाउ ही नहीं किया गया है। तो अभी अगर अमित का यहाँ पे पोर्टल खोला जाएगा तो उसको पाइथन का कोर्स दिख रहा होगा, अगर दीपक का पोर्टल खोला जाएगा तो वहाँ पे पाइथन का कोर्स नहीं दिख रहा होगा, और राकेश के पोर्टल में भी पाइथन का कोर्स नहीं दिख रहा होगा। दीपक को पाइथन का कोर्स दिखने लगेगा अगर एडमिन की अप्रूवल मिल गई, और राकेश को अगर आपको ये कोर्स देना है तो आपको यहाँ से टिक करके परमिशन देना पड़ेगा। ओके, तो ये कोर्स तो हो गया। क्योंकि ये कोर्स एक पेड कोर्स है इसलिए आपको एडमिन की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। आप मान के चलिए कि कोई फ्री वाला कोर्स भी अलाउ कर सकते हैं, लाइक ब्लॉगर एक फ्री कोर्स है। इस कोर्स पे आपने लोड किया और आपने देखा कि इन तीनों स्टूडेंट को आपको ब्लॉगर का कोर्स देना है, आप जस्ट इसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से कोर्स परमिशन दे सकते हैं, और ये इमीडिएटली स्टूडेंट के पोर्टल में चला जाएगा क्योंकि ये एक फ्री कोर्स है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को कोर्स अलाउ करेंगे, और कोर्स अलाउ के लिए ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट बैच में ऐड होने चाहिए, क्योंकि आप कोर्स 1 बाय 1 नहीं बैच वाइज अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एकेडमिक के अंदर। फिर यहाँ पे आता है मैनेज एग्ज़ाम। तो जिस तरीके से आपने कोर्स अलाउ किया था वैसे ही आप एग्ज़ाम अलाउ करेंगे। हो सकता है कि आपको किसी स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम लेना है, फाइनल एग्ज़ाम लेना है, तो उसके लिए आपको पहले उसका बैच सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कौन सा फाइनल एग्ज़ाम लेना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको लोड करना है, और किस स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना है उसको टिक करके आपको परमिशन दे देनी है। तो जैसे ही आप ये टिक करके परमिशन देंगे स्टूडेंट के पोर्टल में वो एग्ज़ाम चला जाएगा और स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को ईजिली दे पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं रिज़ल्ट्स की। जब भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है।
तो रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। आपने जितने स्टूडेंट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया होगा उनका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप क्या करेंगे कि व्यू रिज़ल्ट पे जाएंगे और आप चेक करेंगे कि इस एग्ज़ाम के बाद, मतलब ये जो एग्ज़ाम है इसका क्या रिज़ल्ट है। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू वगैरह करने के बाद आप उसे अलाउ कर सकते हैं, मतलब कि आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पब्लिश करना होगा टिक लगाइए एंड यहाँ से पब्लिश करिए। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ईज़िली वापस आ सकते हैं अपने मैनेज वाले पे। अब बात करते हैं LMS की। LMS बोले तो आपको पढ़ाना कैसे है उसके लिए हमने LMS रेडी किया है। LMS पे जाइए, 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, फ्री कोर्सेज़ एंड पेड कोर्सेज़। आप दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज़ में आप स्टूडेंट को दिखा सकते हैं कि ये सारे वो फ्री कोर्सेज़ हैं जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे फ्री कोर्सेज़ हैं। उसके अलावा पेड कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो पेड कोर्सेज़ में ये सारे कोर्सेज़ हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप इस पर जस्ट क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद आप इसका जो सिलेबस है वो स्टूडेंट के सामने ओपन करके उन्हें दिखा सकते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, इस तरीके से एक पूरा का पूरा यहाँ पर प्रेजेंटेशन आएगा, प्लस उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी आएंगी। तो दोनों चीज़ें आप एक ही जगह ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे अभी देखेंगे कि यहाँ पे कंटेंट आएगा एंड उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि ग्रुप वाइज हैं। अब प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे काम करता है, वो पढ़ने के बाद स्टूडेंट को एक वीडियो लेक्चर दिया गया है, वॉच दिस लेक्चर। अब इस पर क्लिक करके स्टूडेंट ईजिली अपना पढ़ाई कर सकता है। तो ये आपके पैनल में भी है और स्टूडेंट के पास भी होगा। तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ से फुल स्क्रीन भी करके दिखा सकते हैं और वापस छोटा करने के लिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और बैक आना है तो आप यहाँ से बैक आ जाइए, चाहे आप लोगो पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ से बैक आ जाइए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है ऐड वर्क। ये जो ऐड वर्क है ना, ये खासकर हमने आपके लिए बनाया है। आपको दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं और आपको कॉल करके बार बार बताना पड़ता है कि आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐड वर्क में अपना वर्क डाल दीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो आपका काम जो है हमारे पास इमीडिएटली आ जाएगा और दूसरा आपको पता चलते रहेगा कि उस काम का स्टेटस क्या है। तो जैसे प्लेस ऑर्डर आपने किया, मान लीजिए कि ऐड वर्क पे आप गए और आपने अपना ऑर्डर प्लेस ऑर्डर किया, तो आपको क्या चाहिए, तो जस्ट आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करिए। डेट है आज का, मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट इशू कराना है, आई कार्ड चाहिए, बुक्स चाहिए, कोई और मटेरियल चाहिए, आप लिख दीजिए मुझे बुक्स चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, बुक्स चाहिए, कितने 5 बुक चाहिए, उसके बाद 5 ऑफिस के बुक चाहिए, 2 मनी रिसिप्ट चाहिए और आपने रिमार्क्स में क्या दे दिया, सेंड बाई कुरियर। तो जब आपने ये सब किया और इसको सबमिट किया तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे ये डेटा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अभी आप चाहें तो इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चलती रहेगी कि इस पे अभी क्या चल रहा है। तो जो भी हमारे एंड से अपडेट किया जाएगा, जैसे अभी पेंडिंग है काम आपका, पेंडिंग हो रहेगा, जैसे ही कंफर्म होगा, यानी हम लोगों के पास ये काम आ गया, हमने उसको कंफर्म में कन्वर्ट किया, आपको कंफर्म दिखने लगेगा। जब आपका काम डन हो जाएगा तो यहाँ पे वर्क डन लिखने लगेगा। जब आपका कुरियर निकल जाएगा तो यहाँ पे लिख देगा कि कुरियर डिस्पैच हो चुका है। और सबसे अच्छी बात, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि कब क्या काम हुआ है। यहाँ पे पूरा एक हिस्ट्री आपको मिलते रहेगा। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे यूज़ करें। आई होप आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पोर्टल का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोर्टल को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसकी कमियाँ और इसके जो फ़ायदे हैं वो दोनों पता चलेंगे। और जो भी आपको इसमें कमी लगे वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसमें अपडेट करते रहूँगा ताकि हम इसे एक बेस्ट पैनल बना सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। ओके, बाय।